रख को भरते ही बोलो कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कह दिया था मम्मी मैं आपको ही फोन करूंगा, तो हमने मेरे पे फोन करियो। अभी सर हमारा 13 तारीख को लास्ट बार हमारी बात हुई थी। 13 अक्टूबर से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा सर किसी से भी। मतलब अभी हम जंतर मंतर पे भी गए थे सर, मतलब लगभग सभी जगह हुए हैं, कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा सर। 52 लाख का कोई पैकेज की बात हुई थी, उन्होंने बोला था भाई 52 लाख का आपको पैकेज मिल जाएगा। साल के 52 लाख। हाँ, साल के 52 लाख रुपए भाई उसमें आपके अकाउंट में भी आएंगे। भाई कोई पैसा अकाउंट में नहीं आया, और सर हमारा बच्चा भी अब तक हमारे से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा किसी प्रकार का। उनको एक सिर्फ कांटेक्ट बेस दिया था, अभी आपको वहाँ पे सिर्फ बंकर वगैरह बनाने हैं, कि आर्मी की कोई बात नहीं हुई थी सिर्फ, और वो भी सिर्फ 1-2 घंटे के लिए आपको बंकर वगैरह बनाने हैं, आपको सेफ्टी मिलेगी, हर प्रकार का मतलब आश्वासन दिया था सर पूरा अच्छी तरह। तो अब कुछ भी नहीं, मतलब कोई हम करनाल के घरोंडा में है और घरोंडा विधानसभा का ये गांव चोरा है, जहां चोरा का युवक अनुज, जिसकी उम्र करीब 20 से 21 साल बताई जा रही है, और पिछले 7 से 8 महीने पहले वो यूक्रेन गया था, यानी फ्रांस के लिए वो घर से निकला था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि वो यूक्रेन में था, लेकिन यूक्रेन में पिछले 1.5 महीने के लगभग हो चुका है, परिवार से कोई बातचीत नहीं हो पाई और परिवार की चिंताएं जो है वो बढ़ती नजर आ रही हैं। किसी अनहोनी की आशंका भी परिवार को है। फिलहाल परिवार के बीच पहुंचे हैं अनुज के माता पिता हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरी बार जो है अनुज से क्या कुछ बातचीत हुई थी, और उसके बाद जब संपर्क नहीं हो पा रहा तो परिवार किन किन लोगों से मिला, अभी क्या कुछ बातचीत तो परिवार की हो पा रही है। अनुज की माँ हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या कुछ बातचीत हुई थी, अनुज कब गया था? नहीं, और उसकी तो बस 13 अक्टूबर को बात हुई थी। 13 अक्टूबर से बोलो कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कह दिया था मम्मी मैं आपको ही फोन करूंगा, तो हमने मेरे पे फोन करियो। चलिए, आप कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा देखिए परिवार के आप बताइए दोस्त, क्या कब गया था? क्योंकि ये देखिए एक माँ के आंसू है, और जब बच्चा घर से निकलता है तो इस तरह के हालात बन जाते हैं। कब अनुज से आखिरी बार बातचीत हुई थी, और कहाँ कहाँ आप लोग मिल चुके हैं? नमस्कार सर, हम 13 तक हमारी हमारी जो बात हुई थी सर, 13 अक्टूबर को हमारी बात हुई थी। 13 अक्टूबर को हमारी लास्ट बार बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि भाई मैं 2-3 महीने का कॉन्टैक्ट बेस है, कि मैं 2-3 महीने बाद अपने आप को कॉल कर लूंगा आपके पास। मैं चलो ठीक है सर, कोई नहीं, बात हो जाएगी। अभी सर हमारा 13 तारीख को लास्ट बार हमारी बात हुई थी। 13 अक्टूबर से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा सर किसी से भी। मतलब अभी हम जंतर मंतर पे भी गए थे सर, मतलब लगभग सभी जगह हुए हैं, कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा सर, कोई आश्वासन नहीं मिल कुछ नहीं मिल पा रहा सर। 13 अक्टूबर को हमारी लास्ट बार बात हुई थी। उन्होंने बोला था भाई मैं अपने आप खुद कॉल करूंगा 13 तारीख के बाद, अब तक हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। ये सर आपको घर के हालात आपके सामने है, जो भी है, इसकी मम्मी है, फादर बैठे, सिस्टर है, भाई गया हुआ है मिलने के लिए सर। ये अनु छोटा है? ये अनु छोटा है सर ये सबसे। कितने भाई बहन है अनुज? ये सर ये 2 भाई बहन है, सॉरी 2 बहन है 2 भाई हैं। ये सबसे छोटे वाला है ये सर। अनुज सबसे छोटा। सबसे उम्र छोटा कितनी है अनुज की? लगभग सर ये 20 से 21 साल की उम्र है सर इसकी। ये कितने दिन पहले गया, ये कहाँ के लिए निकला था ये घर सर से? यहाँ से रसिया के लिए गया था सर, स्टडी बेस पे। हमने जैसे हमारे जो एजेंट थे उन्होंने बोला था भाई यहाँ से स्टडी बेस पे। मैं चलो कोई नहीं सर, लगभग वहाँ पे भी इसको गए हुए थे, 2-3 महीने हो गए थे सर। इसको अच्छा भला काम भी मिल गया था एक जिम में। तो वहाँ पे कोई एजेंट था सर जिसने इसको बहलाया फुसलाया, कोई एजेंट था वहाँ लालच गया। दिया इसको? इसको लालच पैकेज, उन्होंने बोला भाई सर आपको पैकेज मिल जाएगा 22 लाख का। इन्होंने पैकेज का 52 लाख का कोई पैकेज की बात हुई थी। उन्होंने बोला था भाई 52 लाख का आपको पैकेज मिल जाएगा। साल के 52 लाख? हाँ, साल के 52 लाख रुपए भाई उसमें आपके अकाउंट में भी आएंगे। भाई कोई पैसा अकाउंट में नहीं आया, और सर हमारा बच्चा भी अब तक हमारे से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा किसी प्रकार का। अभी 8 महीने बता रहे हो आप? बिल्कुल और 1.5 महीने से के लगभग हो चुके हैं, कोई बात नहीं हो नहीं पाई। हो पा रही सर। मिले किन किन से? अधिकारी से, नेता से, या एम्बेसी के थ्रू कोई बातचीत हो पाई? सर एमएससी के थ्रू हम सब वहाँ से गए हुए थे सर। हमारे करीबन करीबन हम 15 दिन पहले भी गए थे, और अभी हमारा जो भाई अर्जुन है वो बाहर गए हुए हैं, वो भी गए थे। तो उन्होंने सिर्फ जंतर मंतर पे जाने के बाद सिर्फ ये आश्वासन दिया था भाई कोई बात नहीं, लिस्ट आएगी, जैसे ही लिस्ट आएगी हम आपको बता देंगे। उसके बाद हम बार बार जा रहे हैं सर, अंदर कोई जाने नहीं देता, मिलने किसी से ना ही किसी से मिल पा रहे हैं। बस सिर्फ आश्वासन मिल रहा है सर वहां से। जो भी बंदा आता है अंदर से, एक एसटीओ है कोई सर वहाँ का, वो आता है, सिर्फ यही कॉन्टैक्ट भाई लिस्ट आएगी, लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा बच्चे का, जैसे भी कोई होगा हम आपको बता देंगे।
कोई फोटो बता रहे हो आप, वहां से आपके पास आई है? सर फोटो तो हमारे पास अभी यही है सर, बट फोटो तो कोई फोटो नहीं है सर। ये फोटो ये कहाँ से आई है आपके ये पास? सर, ये हमारे भाई की फोटो है रसिया से। ये सर, ये जो जब ये ट्रेनिंग पे कंप्लीट करके तब इसने बोला भाई मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, मेरे को असला वगैरह मिल चुका है। ये और ट्रेनिंग किस चीज की दी जा रही है? सर ये तो वहां पे फौज आर्मी के लिए बोला था भाई, आर्मी की आपको सिर्फ प्रॉपर ये भी नहीं बोल पाया था कि सर आपको आर्मी में मतलब आपको आर्मी ज्वाइन करनी है। इनको एक सिर्फ कॉन्टैक्ट बेस दिया था भी आपको वहां पे सिर्फ बंकर वगैरह बनाने हैं, कि आर्मी की कोई बात नहीं हुई थी सिर्फ, और वो भी सिर्फ 1-2 घंटे के लिए ही आपको बंकर वगैरह बनाने हैं, आपको सेफ्टी मिलेगी, हर प्रकार का मतलब आश्वासन दिया था सर पूरा अच्छी तरह। तो अब कुछ भी मतलब कोई कॉन्टैक्ट बेस कुछ नहीं हो पा रहा सर। 13 तारीख नेताओं को से कोई किसी प्रकार का कोई आश्वासन कुछ नहीं मिला सर किसी से भी। हम सबसे मिल के आ चुके हैं सर, अपने यहाँ पे सब मतलब लगभग लगभग सबसे मिल चुके हैं सर। कोई हरियाणा के जो जितने बड़े लीडर हैं या हाँ हाँ मंत्री हैं, सर, बिल्कुल बिल्कुल सब। ये लगा लो भाई सर, जिसके पास भी है, सब नहीं है सिर्फ किसी भाई। मंत्री से भी मिले हो? सर मंत्री से तो अभी मेरे भाई था वो मिल के आए थे, वो गए हुए थे, जीजा जी थे हमारे, वो गए थे, वो मिल के आए थे। उन्होंने भी सिर्फ एक आश्वासन दिया था कि किनसे भाई मिले हो? वो मेरे ख्याल से पहले यहाँ पे इसके अनिल विज जी के पास गए थे, और सर कल्याण जी के पास भी बोल रहे हम गए थे, उनके पास भी कोई बात हो पाई है। बट अभी देखते हैं, जैसा भी कुछ होगा, उन्हें बोला भाई आपको आश्वासन दिया है, जैसा भी होगा हम आपको बता देंगे। एजेंट के थ्रू गया था? एजेंट के थ्रू गया था सर यहाँ से। फिर जो एजेंट ने भेजा था सर, वो यही बात कहते हैं भाई स्टडी बेस पे था, तो अच्छा भला काम मिल रहा था। कोई ऐसा इशू, जो वहाँ की कोई लेडीज थी, कोई जेंट्स था, उन्होंने उसको बहला फुसला के उसने आर्मी ज्वाइन कराई थी सर उससे। ये चीज है सर। और 13 अक्टूबर को हमारी, जब उन्होंने बोला भाई कि मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, अभी जा रहा हूँ, बंकर वगैरह बनाने हैं, 3 महीने का मेरा काम है, 3 महीने के बाद मेरी ड्यूटी शहर में आ जाएगी। चलो भाई हमें भी ये हो गया, मैं चलो हमारा भाई है भाई, ठीक बोल रहा है भाई, उसको वहां की, क्योंकि उस सिचुएशन को उसको ही पता था सर, जो सिचुएशन वहां पे थी वो, ये चीज थी सर, जो सिचुएशन थी वो तो सही वो में वहां नहीं पे था पता भाई, भाई। जो आए सही में तो नहीं पता, जो वहां था अरे मैं तो नहीं भेज दे रहे ना, जो उसके साथ थे मैं ही तो बता सका सही। आपके साथ बातचीत हुई थी अंतिम बार? मेरे तो हाँ 13 अक्टूबर को ही हुई थी भाई मेरे तो क्या बात। कहा था अनुज ने? नु कहा था मम्मी तू टेंशन ना ले यार, मम्मी मैं आ जाऊंगा ते उसमें 3 महीने की मेरी वो है, 3 महीने बाद मैं आपको फोन कर लूंगा। ये भाई 3 महीने 2 महीने तो सब जिब्जा हो जाएंगे, अनि वो तो एक दिन भी फोन करे बिगड़ नहीं रहता। अभी सर बहुत सिचुएशन मतलब घर के हालात बहुत नाजुक है सर, जहाँ भी जा रहे हैं सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। हमारा सिर्फ सरकार से यही हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, हमारा जैसी स्थिति में है भाई, हमारे बच्चों को सेफ लेके आई भाई। गुहार लगा रहे मोदी हमारे बच्चों को वापसी लिया बस। भाई घर की स्थिति बहुत खराब है ये सर। अकेला गया गांव से अनुज? हाँ अकेला ही गया था सर, भाई। यहाँ से तो अकेला गया था सर ये। कि इनके पिताजी क्या करते हैं? सर ये दिहाड़ी मजदूरी करते हैं सर, मेहनत मजदूरी। मजदूर भाई यही काम है सर। माता जी घर पे रहते हैं, भाई है वो भी अपना ड्राइवरी करता है। अब 3-4 महीने से सर उसका भी काम छूटा हुआ है, फादर का भी, और घर के बहुत हालात बहुत नाजुक है सर। जो खर्च जो उठाया है, कितना खर्च लोन ले लगा? लेकर ठाए भाई, हमने तो लोन ले लेकर भरे। इन्होंने लोन वगैरह कराया था सर, मेरे ख्याल से 3-4 लाख रुपए का समथिंग लोन था कुछ इनका, अपना जो गरीब थे बस अपना रिश्तेदारों से सपोर्ट करके 1-2 लाख का घर से भी सारा लगा, लगभग लगभग 6 से 6.5 लाख रुपए का कर्जा लगा हुआ है सर इन पे। बिल्कुल लगा हुआ है अंतिम सर। बार जो बात हुई कहाँ पर अनुज ने खुद को बताया? अभी फिलहाल कहाँ था? जिस टाइम तो सर वो बॉर्डर के नियर बाय था सर, कह रहा था भाई हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, यहाँ से हमारे को आगे भेजा गया, जहाँ पे उसकी बॉर्डर पे ट्रेनिंग हुई थी सर, वहां से उसको करीबन करीबन 2000 किलोमीटर और आगे भेजा गया था। अभी फिलहाल यूक्रेन में बता रहे हैं? हाँ यूक्रेन में अंदर सर, हमारे को जो वहां से आश्वासन मिला, उन्होंने बोला भाई यूक्रेन के अंदर है वो। जी युद्ध भी है अभी वहाँ पे? बिल्कुल है सर, वहाँ पे अटैक हो रहा है हर सेकंड में, आपको पता ही है सर, आप न्यूज़ वगैरह देख, सबको ही पता है सर, वहाँ की स्थिति आज से नहीं है, काफी टाइम पहले से चली हुई है सर। सिचुएशन बहुत नाजुक है सर, जो बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको खाने की, नहाने की, रहने की कोई सुविधा किसी प्रकार की अवेलेबल नहीं हो पा रही है अनुज सर। ने भी कभी बताया इस तरह के हालात वहाँ के? नहीं कभी सर, इस तरह वहाँ से? ऐसी ऐसी कोई बात नहीं थी सर, जिस टाइम ट्रेनिंग पे था उस टाइम उसको खाना भी मिल रहा था सर, वहाँ पे तो उन्होंने अपनी फैसिलिटी दे ही रहे थे सर। आगे का थोड़ा पता था, जो उन्हें भेजा गया बॉर्डर पे सर, वहाँ की स्थिति तो किसी को भी नहीं पता था सर, ये हमारे साथ ये हो सकता है, क्योंकि वहाँ की स्थिति किसी को पता ही नहीं थी कि हमारे साथ, अगर किसी को ये पता होता भी मेरे साथ में ये होने वाला है, कि वो वहां पे जाता नहीं जाता सर। आपको लगता कभी ऐसे हालात है अनुज स्थिति में वहां हो सकता, कभी ना सोचते आपके भाई अनुज घर से निकले? ना ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने ही कहा था मम्मी 3 महीने में मैं आपको ही फोन कर लूंगा, तुम ना करियो मेरे पे फोन।
नहीं सर, उन्होंने जैसे कि ये वहाँ पे अनुज ने की इच्छा थी कि भाई वो यूक्रेन विदेश में जाए? नहीं सर, इच्छा नहीं थी सर, घर का जो हालात है हमने सोचा भाई ठीक है सर, इच्छा तो देखो सब जो बच्चा पढ़ता है सब बाहर जाने की तो गरीब आदमी सभी भाई। का यही होता है भाई हमारा बच्चा बाहर जाए थोड़ा अच्छा होए। पर ये स्थिति नहीं थी कि सर ये जाने के बाद जो वहाँ पे एजेंट है जो उन्होंने बहलाया फुसलाया सर, उन्होंने गुमराह करके उन बच्चों को बहुत मिसगैरेज कर रहे हैं सर वहाँ पे। बोलते हैं सर अगर आप आगे नहीं जाओगे आपको अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, क्योंकि वहाँ की जो फोर्स है वो उनको बहुत टारगेट कर रही है सर। जो हमारे इंडिया के बच्चे गए हुए हैं, कई लोगों से हम मिल चुके हैं सर, उन्होंने जो वहाँ की स्थिति बताई है, उन्होंने सिर्फ यही आश्वासन दिया हम लोगों को, जितने बच्चे वहां से जो रिपोर्ट हो गए हैं उनसे मिले हैं, उन्होंने ये चीज बताया भी जो वहाँ की आर्मी है ना वो ज्यादा फोर्स करती है, बहुत ज्यादा फोर्स कर रही है सर बच्चों को। वो कहते हैं भाई आप या तो आगे बढ़ो, अगर नहीं बढ़ेगा तो हम खुद आपको शूट कर देंगे, घर पे बोल देंगे भाई ड्रोन से अटैक हो गया। ऐसी स्थिति बना रखी है सर, उनको डर बैठा रखा है उनके भीतर एक। आपसे भी कोई बातचीत हुई आपके बेटे की? सर यही 13 अक्टूबर को बात हुई थी। उन्होंने कहा था डैडी आगे बात नहीं हो पाएगी हमारी तारी, क्यों हम आगे जाने रहे ऊपर पड़ी गए। चल भाई को भाई क्यों वहाँ से लोकेशन में बात करें कोई फंस जाए या बमबारी कर जाए, तो इस वजह से उनका कोई फोन सब बंद कर रखे हैं। ये कहानी है सर। तो अब दोबारा कोई किसी नेता से बातचीत हो जाए ताकि अनुज से कुछ बातचीत हो पाए? सर मैं लड़का की कारवाई चला रहा, बड़े लड़का जा रहा जाओ जाओ, ये भाई रविंदर जाओ जय पावने जाता है। मैं अपना यहाँ बैठता हूँ, मेहमान पत्ते आ जाओ, उनके लिए भी करना पड़ेगा। तो अनुज के परिवार को आपने सुना, माँ बाप को सुना, और हम भी उम्मीद करते हैं कि अनुज सकुशल अपने घर वापस लौट आए, क्योंकि माँ की आंखों में आंसू हैं। और परिवार की करीब 1 से 1.5 महीने पहले बातचीत हुई थी और अब करीब 1.5 महीने से संपर्क नहीं हो पा रहा। परिवार की जो चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती जरूर नजर आ रही है। हालांकि नेताओं से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा आश्वासन परिवार को नहीं मिल पाया जिससे कि अनुज वो वापिस घर लौटे और उससे बातचीत हो पाए। अपने तौर पर परिवार तमाम जो अ, लोगों से है वो मिलता जुलता नजर आ रहा है, नेताओं से, अधिकारियों से, लेकिन अभी तक अनुज से कोई बातचीत नहीं हो पाई। हालांकि कोई फोटो और वीडियोस जो है वो परिवार के पास जरूर आई है। आप सभी से अपील की वीडियो को शेयर जरूर करें और इस परिवार के लिए आपका क्या कुछ कहना है वो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।